हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं रश्मि श्रीवास्तव। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, आप मेरे चैनल को विज़िट करिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे, बहुत सारी शानदार ट्रिक्स देखने को मिलेंगी, बहुत तरीके आपको बताए गए हैं जिससे कि आप किसी भी टॉपिक को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, उसे आपको याद करना कैसे है वो सब बताया गया है। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वेट, अगर आप बिल्कुल भी घबरा रहे हैं इतने सारे नाम को देखकर, 24 जैन तीर्थंकर को देखकर, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, एक ऐसा तरीका शेयर करने वाली हूँ जो ये आपका जो टॉपिक है जैन तीर्थंकर वाला, वो बहुत ही आसान लैंग्वेज में और चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, तो इसलिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते जाएं। 24 जैन तीर्थंकर, ठीक है, इनके बारे में डिटेल में भी मैं आपसे बात करूंगी, डिटेल में आपको पूरा कवर कराऊंगी। उसके साथ साथ ये जो 24 तीर्थंकर हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में, स्पेशली अगर आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस, समीक्षा अधिकारी ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप एक क्वेश्चन कभी ना कभी ज़रूर देखते हैं। इससे आपको इसमें बहुत तरीके से क्वेश्चंस दिए जाते हैं, यानी कि या तो आपसे सीक्वेंस पूछ लेगा, ठीक है, या तो आपसे सीक्वेंस पूछता है, या फिर इनके नाम दे देगा और पूछ लेगा इनमें से कौन से जैन तीर्थंकर नहीं है, ठीक है, ये पूछ लेता है, या फिर आपसे इनके चिन्ह पूछ लेगा। तो जो 24 जैन तीर्थंकर है, सबसे पहले हम उनके बारे में पढ़ते हैं और उनका जो सीक्वेंस है, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए सबसे पहले चाहिए कि हमें उसका सीक्वेंस पता होना चाहिए ना। अगर हमने आगे पीछे से पढ़ लिया, मान लीजिए, और हमसे पूछ लिया गया कि आप बताइए कि सुमतिनाथ के बाद कौन से जैन तीर्थंकर हैं, या फिर आपसे सीक्वेंस मिलाने को आ गया, तब आप क्या करेंगे? ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, एक ऐसा तरीका शेयर करने वाली हूँ जो कि आपकी इस टॉपिक को बहुत ही ईजी बना देगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है 24 जैन तीर्थंकर। ठीक है, सबसे पहले जल्दी इन 24 तीर्थंकर के नाम को पढ़ लेते हैं, फिर हम इनकी शानदार ट्रिक पर आएंगे। और अगर आप वीडियो को स्किप करने की सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ये जो तरीका है इससे आपके 24 के 24 तीर्थंकर चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, और बाद में आप मुझे थैंक्स भी बोलेंगे कि वाह मैम, आपने इतनी अच्छी ट्रिक बताकर हमारा एक टॉपिक क्लियर कर दिया, और वो भी बहुत सारे फैक्ट्स के साथ। ठीक है, चलिए, सबसे पहला नाम है आपका ऋषभनाथ। ठीक है, सबसे पहला नाम है आपका ऋषभनाथ। देखिए, इस वीडियो को आप 3 से 4 बार पढ़ेंगे। जब कोई भी चीज़ कान में जाती है तो वीडियो आपको सुनाई देता है और आपको सारे नाम ऐसे ही एज इट इज़ याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये सारे नाम सीक्वेंस से लगे हुए हैं। पहला है आपका ऋषभनाथ, दूसरे हैं आपके अजीतनाथ, तीसरे हैं आपके संभवनाथ, चौथे हैं आपके अभिनंदन नाथ, पांचवें हैं आपके सुमतिनाथ, छठे हैं आपके पद्म प्रभु, सातवें हैं सुपार्शनाथ। मैं इसलिए आपको पढ़ा रही हूँ कि आपको इसे प्रोनाउंस करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सातवें हैं आपके सुपार्शनाथ, आठवें हैं चंद्र प्रभु, नाइन्थ हैं पुष्पदंत, और 10वें हैं शीतलनाथ। ठीक है, फिर है 11वें तीर्थंकर हैं आपके श्रेयांसनाथ, 12वें हैं वासुपूज, 13वें हैं विमलनाथ, 14वें हैं अनंतनाथ, 15वें आपके तीर्थंकर हैं धर्मनाथ, फिर 16वें तीर्थंकर हैं शांतिनाथ, 17वें हैं कंठुनाथ, 18वें हैं अरहनाथ, 19वें तीर्थंकर का नाम है मल्लीनाथ, और 20वें तीर्थंकर का नाम है मुनि सुव्रतनाथ। फिर 21वें हैं आपके नेमीनाथ, 22वें हैं आपके अरिष्ट नेमी, नेमीनाथ और अरिष्ट नेमी में कंफ्यूज मत होइएगा। 23वें हैं आपके पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थंकर हैं आपके महावीर स्वामी। ठीक है, तो इस तरीके से ये 24 तीर्थंकर हैं जो कि एज इट इज़ सीक्वेंस में लगे हुए हैं।
तो सबसे पहले तो आपको इनके नाम पता होने चाहिए। किसी भी ट्रिक को याद करने से पहले आपको पहले उस नाम को याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। जब आपको नाम पता होंगे तो अगर आपको ट्रिक एक समय इधर उधर कुछ हो भी रहा है तो आपको नाम से आप चीज़ें मैनेज कर लोगे, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले देखिए, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी, ट्रिक आपके साथ शेयर भी करूंगी। पहले हम उस ट्रिक को पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए, ये हैं आपके 24 तीर्थंकर। यहाँ से पढ़ते हैं। पहले हम इन 10 तीर्थंकर को कवर करेंगे ट्रिक के साथ, उसके बाद फिर इन 10 को, और उसके बाद 4 को। देखिए, ट्रिक जो है थोड़ी सी फ़नी हो सकती है, ट्रिक थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, बट हमारा जो मोटिव है, जो कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ, हमारा मोटिव सिर्फ और सिर्फ टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऋषभ ने कहा, ठीक है ना। देखिए, आपको इसको ऐसे ही पढ़ना होगा क्योंकि टॉपिक इतना बड़ा है, तो उसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक या वैसी ट्रिक से काम नहीं चलेगा ना। तो देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऋषभ ने कहा अजी संभव हो। ऋषभ ने कहा, आप 3 से 4 बार पढ़ेंगे, घबराइए मत, आपको याद हो जाएगा। ऋषभ ने क्या कहा, ऋषभ ने कहा अजी संभव हो अभी, अजी संभव हो अभी। तो ऋषभ, अजीतनाथ, संभवनाथ और अभी। ऋषभ ने कहा अजी संभव हो अभी, सुमित और पद्मा को बोलो। ऋषभ ने क्या कहा, अजी संभव हो अभी, तो सुमित और पद्मा को बोलो सूप में। सूप यानी कि यहाँ पे आपके पीने वाले सूप की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सूप की बात हो रही है। आप जिस सूप से गेहूँ साफ करते हैं, ठीक है, आप सभी को पता होगा। जो अपने घर में या किसी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर गेहूँ, धान, इन सबको साफ़ करने के लिए सूप का प्रयोग किया जाता है, उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो सूप में चंद्र पुष्प साथ ले जाए। देखिए, इस ट्रिक को दोबारा से मैं आपके साथ पढ़ती हूँ। ऋषभ ने कहा अजी संभव हो अभी, सुमित और पद्मा को बोलो सूप में चंद्र पुष्प साथ ले जाएं। यानी कि ऋषभ, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्शनाथ, चंद्र प्रभु, पुष्पदंत और शीतलनाथ, ठीक है। ये रही आपकी ट्रिक। ये देखिए, यहाँ पे आपकी ट्रिक दे रखी है, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए मैंने इसके साथ आपको ट्रिक के साथ शेयर किया है क्योंकि ऐसे मैं आपको बता दूंगी, और जब ट्रिक आपके सामने होगी तो आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। ऋषभ ने कहा अजी संभव हो तो अभी सुमित और पद्मा को बोलो सूप में चंद्र पुष्प साथ ले जाए। साथ यानी शीतलनाथ, ठीक है। शब्द इधर उधर नहीं है, शब्द जो हैं आपको उनको मैच करना पड़ेगा। उसके बाद और अब आते हैं हम हमारे नामों पर। और श्रेया वासु को बोलो, और श्रेया और वासु को बोलो मॉल में आंटी ने धर्म शांति की कथा में। मॉल में यानी विमलनाथ, श्रेया और वासु को बोलो मॉल में आंटी ने, आंटी यानी कि अनंतनाथ, मॉल से विमलनाथ, धर्म और शांति की कथा, ठीक है। धर्म और शांति की कथा में धर्मनाथ, शांतिनाथ, कथा यानी कंठुनाथ, हरि की माला का व्रत रखा, ठीक। अभी आपको ऐसे ये बहुत ही अटपटा सा लग रहा होगा, बट जब आप इसको 2 से 4 बार सीक्वेंस में पढ़ेंगे आपको बहुत ही मज़ा आएगा और एक पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ऋषभ ने कहा अजी संभव हो तो अभी सुमित और पद्मा को बोलो सूप में चंद्रपुष्प साथ ले जाएं। इसको 1 से 2 बार पढ़ेंगे, पूरा आपको याद हो जाएगा। और श्रेया वासु को बोलो, श्रेया और वासु को बोलो मॉल में आंटी ने धर्म शांति की कथा में। मॉल में आंटी ने धर्म शांति की कथा में हरि की माला का व्रत रखा। किसकी माला का व्रत रखा है? हरि की माला का व्रत रखा है। यानी कि हरि मतलब अरहनाथ, माला यानी मल्लीनाथ, और व्रत का मतलब मुनि सुव्रतनाथ, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये 20 सीक्वेंस के साथ जैन तीर्थंकर अच्छे से समझ में आए होंगे ट्रिक के साथ। और बाकी के 4 भी मैं आपसे बताऊंगी, बाकी के 4 भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले इन 20 को आप सीक्वेंस के साथ समझ लीजिए, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया
एक बार फिर से पढ़ देते हैं। ऋषभ ने कहा, अजी संभव हो तो अभी सुमित और पद्मा को बोलो सूप में चंद्र पुष्प साथ ले जाए, और श्रेया वासु को बोलो मॉल में आंटी ने धर्म शांति की कथा में हरि की माला का व्रत रखा है, और नाम जपा 8 बार। नाम जपा 8 बार, शिव महावीर हैं, शिव महावीर हैं। ठीक है, और क्या बोल रहा है, और नाम जपा 8 बार। नाम जपा मतलब नाम से नेमीनाथ, 8 बार से अरिष्ट नेमी। ठीक है, नाम जपा 8 बार, शिव महावीर है। शिव यानी पार्श्वनाथ शिव है ना, बीच का शा और वाह आप ले लीजिए, और नाम जपा क्या, शिव महावीर है, शिव महावीर है। चलिए एक बार फिर से हम ट्रिक को पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं। और आपको अगर ये ट्रिक थोड़ी सी अटपटी लग रही है, मैं मानती हूँ, आप जब पहली बार कोई भी चीज़ देखते हैं तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, लेकिन अगर आप इसे बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये सीक्वेंस पूरी तरह से याद भी हो जाएगा। और हमें इस चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए ना कि हमारी ट्रिक क्या है या कैसे है, हमें इस चीज़ से मतलब होना चाहिए हमें हमारा एक टॉपिक बहुत सारे फैक्ट्स के साथ क्लियर हो रहा है। ऋषभ ने कहा, अजी संभव हो तो अभी सुमित और पद्मा को बोलो सूप में चंद्र पुष्प साथ ले जाएं, और श्रेया वासु को बोलो मॉल में आंटी ने धर्म शांति की कथा में, मॉल में आंटी ने धर्म शांति की कथा में हरि की माला का व्रत रखा, और नाम जपा 8 बार, शिव महावीर हैं, शिव महावीर हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये ट्रिक और ये सीक्वेंस समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।